So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature Periodic Test 1, and today we are going to start a new chapter, that is lesson 2, Mrs. Donovan's Dog, for class 8th, right? So if you remember, in our last video we have gone through and completed the first chapter, that is a poem, How Beautiful is the Rain. So today we will be starting with lesson 2, Mrs. Donovan's Dog. Mrs. Donovan's Dog, Lesson 2. So what does the chapter means is that there is a dog which belongs to a lady and her name is Donovan, right? So let's proceed further. This extract from Let Sleeping Vets Lie depicts the character of Mrs. Donovan. Depicts means show, दिखा रहा है, ठीक है। और किसका कैरेक्टर मीन्स नेचर, किसका नेचर दिखा रहा है, डोनोवन का, राइट। इस स्टोरी में जो राइटर है वो किसकी बात कर रहे हैं, मिसेस डोनोवन। एन ओल्ड एंड इसेंट्रिक लेडी, इसेंट्रिक मीन्स स्ट्रेंज, मीन्स एक बूढ़ी और बड़ी अजीब सी औरत के बारे में बताया गया है। जेन्युइनली एडमायर्ड फॉर हर प्रोफाउंड लव एंड कंसर्न फॉर एनिमल्स। जेन्युइनली मीन्स श्योरली, मीन्स नॉर्मली वो किस लिए जानी जाती हैं, उनको किस लिए जाना जाता है इस जगह पे जहाँ पे ये है, जहाँ पे राइटर है उस जगह पे इस लेडी डोनोवन को किस लिए जाना जाता है, एडमायर्ड मीन्स नोन ना। सो किस लिए जाना जाता है, फॉर द प्रोफाउंड लव एंड कंसर्न फॉर एनिमल्स। प्रोफाउंड मीन्स ग्रेट लव एंड कंसर्न मीन्स टू वरी अबाउट, राइट। तो जानवरों को लेकर के उनकी चिंता करना और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने को के बारे में, इन दोनों चीज़ को लेकर के इस डोनोवन को वहाँ के लोग जानते हैं, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Old Mrs. Donovan was a woman who really got around, no matter what was going on in Darrowby, right? So यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो ओल्ड मिसेस डोनोवन थी उनको हर जगह देखा जा सकता था। गॉट अराउंड मीन्स फाउंड एवरीवेयर, मीन्स शी वॉज एवरी टाइम एवरीवेयर, राइट। हर जगह वो उनको देखा जा सकता था, पाया जा सकता था। नो मैटर what was going on in Darrowby. Now Darrowby is a place where this lady, this Donovan is living, right? Darrowby एक जगह है जहाँ पे ये डोनोवन रह रही है। वेडिंग्स, फ्यूनरल्स, हाउस सेल्स। वेडिंग मीन्स आप शादियों में भी इनको देख सकते थे। फ्यूनरल मीन्स जब डेड बॉडी जाती है, ठीक, तो भी इनको देखा जा सकता था। और हाउस सेल्स मतलब जब घरों को बेचा या खरीदा जाता था तो भी, मतलब हर एक एक्टिविटी, डैरोवी की हर एक एक्टिविटी में इस लेडी को देखा जा सकता था। You could find the dumpy little figure and walnut face among the spectators. अब आगे राइटर बोलते हैं you could find the dumpy means short and fat, वो बहुत छोटी नाटे कद की और थोड़ी मोटी लेडी थी। लिटिल फिगर एंड वैलनट फेस, वैलनट मीन्स व्रिंकल, मतलब झुर्रियाँ आ गई थी उनके चेहरे पे, इस लेडी के चेहरे पे झुर्रियाँ थी, ठीक है। तो ऐसी जो कि यहाँ पे एक उसका स्ट्रक्चर बता रहा है, उसका बॉडी एंड फेस स्ट्रक्चर बता रहा है यहाँ पे कौन, राइटर। उनको देखा जा सकता था कहाँ पे, अमंग द एक्सपेक्टेटर्स। एक्सपेक्टेटर मीन्स वॉचर, मतलब जो लोग किसी चीज़ को देखते हैं, राइट। जैसे हम मार्केट में जाते हैं या आप जाते हो कहीं भी, जो भी चीज़ें देखते हैं, दैट दिस पीपल और वी हु आर वॉचिंग, हु वॉच ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज एक्सपेक्टेटर्स, राइट। सो उन सारे लोगों के बीच में इस लेडी को देखा जा सकता था। द डार्टिंग ब्लैक बटन आईज टेकिंग एवरीथिंग इन। डार्टिंग मीन्स मूविंग क्विकली, मतलब इधर से उधर नजरें उसकी बहुत, इस लेडी की बहुत तेज नजरें थी, बहुत जो इधर उधर घूमती रहती थी। ब्लैक बटन आईज, नाउ she was having a black button. Now over here her eyes has been defined as black button, right? taking everything in मतलब पूरी तरीके से वो, मतलब उन सारी चीज़ों को जो भी वो देखती थी या जहाँ जहाँ भी वो रहती थी उन सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेती थी, ठीक है। मतलब मीन्स अपने दिमाग में, अपने आँखों में नोटिस कर लेती थी। एंड ऑलवेज ऑन द एंड ऑफ इट्स लीड हर टेरियर डॉग, राइट। और हमेशा उस आगे आगे कौन चलता था, उनका एक कुत्ता था। टेरियर मीन्स स्मॉल एंड एक्टिव डॉग, और उनका एक स्मॉल, छोटा और एक्टिव, बहुत एक्टिव डॉग हुआ करता था जो हमेशा उनके
साथ साथ आगे आगे चलता था। When I say old, I am only guessing because she appeared ageless, right? When I say old, now author यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा, अगर बूढ़ी या बूढ़ा कहता हूँ तो इस सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं है बट मैं गेस कर रहा हूँ। बिकॉज शी अपियर्ड एजलेस, अपियर्ड मीन्स लुक लाइक एंड एजलेस मीन्स नॉट वेरी ओल्ड, राइट? क्योंकि वो, मैं कह तो रहा हूँ, मतलब ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मैं कह तो रहा हूँ कि वो बूढ़ी बूढ़ी थी, ठीक है, पर वो एक्चुअली में उनकी एज कुछ पता नहीं चलती थी, मीन्स द फिगर दैट शी वॉज हैविंग, राइट? शी वॉज लुकिंग एजलेस. She seemed to have been around a long time, but she could have been anything between 55 and 75, right? So she seemed to have been around a long time. अब वो कहते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ पे उनको बहुत सालों से यहाँ पे देख रहा था, बहुत ज़्यादा समय से यहाँ पे उनको मैं देख रहा था, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो 55 और 75 के बीच की एक लेडी रही होगी। मीन्स उनकी एज यहाँ पे बता रहा है राइटर कि हो सकता है वो 55 से 75 साल के बीच में उनकी एज रही होगी. She certainly had the vitality of a young woman because she must have walked vast distance in her dedicated quest to keep abreast of events, right? So she certainly means surely had the vitality means energy of a young woman. अब वहाँ पे उसकी राइटर जो है उनकी एनर्जी की बात कर रहा है, डोनोवन की एनर्जी की बात कर रहा है कि वो भले ही उनकी एज 55 टू 75 के बीच में रही होगी, पर उनकी जो विटैलिटी थी, विटैलिटी मीन्स जो एनर्जी थी, वो एकदम यंग वेमेन की तरह थी, मतलब एक यंग लेडी की तरह उनकी एनर्जी थी, मतलब फुर्ती से यहाँ वहाँ वो आया जाया करती थी. Because she must have walked vast distance in her dedicated quest. Dedicated means eagerness or interested, right? Or interest. Quest means search. To keep abreast of means updated, right? To keep abreast of is a kind of is an event, is an idioms, right? So इसका इस idiom का मतलब क्या है? Updated, मतलब updated रहना, मतलब सारी जानकारी रखना या पता होना, सारी जानकारी के बारे में पता होना, सारी चीज़ों के बारे में जो भी आसपास हो रही है उनके बारे में पता रखना, ठीक है? तो नाउ ऑथर इज सेइंग कि जो भी, मतलब जिस तरीके से उनका ये ईगरनेस था, मीन्स डेडिकेशन था, सारी चीज़ों को सर्च लगाना, पता करना, हर इवेंट्स के बारे में उनको पता लगाना, सर्च करना, एकदम बाकायदा एकदम गहरी नज़र से उसको देखना और फिर अंदर उसको फीड कर लेना अपने दिमाग में, इस तरीके से, इस ईगरनेस से पता चलता है कि वो बहुत सालों से यहाँ पे है, इस जगह पे रह रही हैं, ठीक है? Her activities took her into the almost every channel of life into the town. और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, जिस तरीके से वो काम काज करती थी, जिस तरीके से लोगों के बीच में रहती थी, जिस तरीके से उनका एनिमल्स को लेकर के प्यार था, ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी किसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी उनको, मीन्स किसको अट्रैक्ट करती थी? ऑल द लाइफ्स दैट वाज एग्जिस्टिंग इन द टाउन, मीन्स ऑल द एनिमल्स, ऑल द पीपल्स हु वर देयर इन दैट पर्टिकुलर टाउन, they were attracted towards her because of her activities, because of these activities, right? So let's proceed further. One of these channels was our veterinary practice. और अब राइटर बोलता है कि उन्हीं में से एक प्रैक्टिस जो थी, हमारी एक प्रैक्टिस थी, बिकॉज राइटर हिमसेल्फ इज अ सर्जन, राइट? इज अ डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर. सो वन ऑफ दिस चैनल वॉज आवर वेटरनरी प्रैक्टिस. और इन्हीं में से एक चैनल मीन्स द वे, जो तरीका था उनको उनकी सारी एक्टिविटीज़ करने का, और लोगों के टूवर्ड्स या जानवरों के टूवर्ड्स उनका जो डिवोशन था, जो प्यार था, उन्हीं में से एक चैनल या उन्हीं में से एक जो क्वालिटीज़ थी उनकी, वो क्या थी? वेटरनरी प्रैक्टिस. सो वेटरनरी प्रैक्टिस मीन्स एनिमल सर्जन. वेटरनरी मीन्स वो डॉक्टर जो जानवरों की देखभाल करता है, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. She could talk at length on the ailments of small animals.
इसका मतलब है एट लेंथ मतलब लॉन्ग टाइम, एंड ऑन द एलिमेंट्स मीन्स डिजीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स, मतलब छोटे छोटे जानवर या किसी भी जानवरों के डिजीज के ऊपर वो घंटों बात कर सकती थी, मतलब घंटों इंफॉर्मेशन दे सकती थी। एंड शी हैड अ होल आर्मरी ऑफ मेडिसिन एंड रेमेडीज एट हर कमांड। सो रेमेडीज मीन्स केयरिंग थिंग, राइट, क्योरिंग थिंग, क्योरिंग मतलब जो क्योर कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर चोट लग जाती है तो घर में दवाइयाँ होती हैं तो हम दवा खा लेते हैं, तो दैट मेडिसिन एक्ट एज अ क्योरिंग मेडिसिन, राइट। सो एंड शी हैड अ होल आर्मरी, आर्मरी मीन्स आर्म्स, जिसको आप ये कह सकते हो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो शी हैड अ होल आर्मरी, आर्मरी उनके पास थी, मतलब पूरा एकदम सारी मेडिसिन, सारी रेमेडीज उनके पास थी, कि उनके घर में वो उन्होंने रखा हुआ था कि जब भी कभी किसी को दवा की ज़रूरत हो या किसी क्योरिंग मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो तुरंत दे सके। एट हर कमांड, कमांड मीन्स शी वॉज द हेड, मीन्स वो अपने अंडर में इन सारी मेडिसिन को, इन सारी चीज़ों को रखती थी। Her two specialities being her miracle working condition powders and a dog shampoo of unprecedented value for improving the coat, right? और इनकी दो स्पेशलिटीज़ जो थी, मतलब जो इनके दो स्पेशल प्रोडक्ट थे वो क्या थे, जो इनके पास रहते थे, जो दो स्पेशल प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे? पहला मिराकल वर्किंग कंडीशन पाउडर, एक ये पाउडर था, एंड अ डॉग शैम्पू, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उनके 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 पास दो ऐसी चीज़ें थी जो कि स्पेशल थी, मीन्स और उनके अंडर में रहती थी। ऑफ शैम्पू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मीन्स रिमार्केबल वैल्यू, मतलब जिसकी आप एकदम वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से दैट इट वाज नॉट वर्किंग और इट वाज वैल्यूलेस लाइक दिस, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो बेकार था, क्योंकि जो भी ये दोनों चीज़ें उनके पास थी उनके कमांड में वो बहुत ही अच्छी थी। पहला क्या था? मिराकल वर्किंग कंडीशन पाउडर्स एंड अ डॉग शैम्पू फॉर इम्प्रूविंग द कोट। और ये दोनों क्या इम्प्रूव करते थे? कोट। यहाँ पे कोट हम जो पहनते हैं वो उसकी बात नहीं हो रहा है, हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स फर। एनिमल्स फर मीन्स जो एनिमल्स की बॉडी होती है या उनके ऊपर जो बाल होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। क्यों? बिकॉज मिसेस डोनोवन वॉज अ वेटरनरी surgeon, right? Veterinary surgeon means she was an animal's doctor. She had an uncanny means strange, right? So let's proceed further, class. She had an uncanny ability to sniff out a sick animal. Uncanny means strange, मतलब बहुत अजीब अजीब से उनके पास एक क्वालिटी थी, यहाँ पे राइटर बोल रहा है बड़ी अजीब से उनके पास एक क्वालिटी थी। और कौन सी क्वालिटी थी या एबिलिटी थी? टू स्निफ आउट। स्निफ आउट मीन्स टू स्मेल आउट और टू नो, ठीक है। कि उनको एक मतलब उनके पास एक क्वालिटी थी कि उनको पता चल जाता था कि कौन सा जानवर बीमार है और कौन सा नहीं। एंड इट वॉज नॉट uncommon. Uncommon means it was not normal. So according to the writer, he is saying कि ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि हर किसी को इस तरीके से किसी जानवर के बारे में पता लगाना आसान नहीं था। शी वॉज really having good knowledge about animals. When I was on my rounds to find Mrs. Donovan's dark gypsy face poised intently over what I had thought was my patient, right? So when I was on my round, एक बार जब डॉक्टर राइटर बोलते हैं कि जब मैं एक बार राउंड पे था, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर जो राइटर है हमारे वो खुद एक सर्जन है, राइट, एनिमल सर्जन। तो जब वो एक बार एक अपने राउंड पे थे, मतलब राउंड मीन्स जब वो देखने के लिए जा रहे थे किसी एनिमल्स को, तो उन्होंने किसको देखा? मिस डोनोवन्स को। और वो उनको किस तरीके से उनको लगा कि वो किस तरीके की औरत है। शी वॉज वेरी पॉइस्ड एंड इंटेंटली मीन्स शी वॉज वेरी सेल्फ कंट्रोल। पॉइस्ड मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड इंटेंटली मीन्स वेरी केयरफुल, राइट। तो शी वॉज वेरी केयरफुल, शी वॉज वेरी सेल्फ कंट्रोल, ये उनका नेचर था। और ये किसने देखा? जब राइटर राउंड पे निकल रहे थे। ओवर वॉट आई थॉट वॉज माई पेशेंट। और इसी को लेकर के उन्होंने लगा उनको, क्योंकि उन राइटर ने अपने क्लिनिक के आसपास उनको देखा था, तो उन्हें लगा दैट शी वॉज वन ऑफ हिज पेशेंट।
तो राइटर को लगा कि वो शायद उस डोनोवन को पहली बार जब उन्होंने देखा तो वो उनको देख के उसको पहली बात तो वो बहुत सेल्फ कंट्रोल और बहुत केयरफुल नज़र आई, और दूसरी चीज़ जो उसके दिमाग में आई राइटर के वो ये आया कि डोनोवन को देखकर उनको लगा कि वो उनकी एक कोई पेशेंट है, राइट। While she administered Carl's food jelly or one of her own patent nostrums, ठीक है। जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो एडमिनिस्टर्ड मीन्स एक हिसाब से मैनेज करना, ठीक है। तो वो मैनेज करती थी मीन्स वो मालकिन थी एक हिसाब से किसकी? काल्फ फूड जेली की। काल्फ फूड जेली मीन्स काफ, आपको पता है काल्फ क्या होते हैं? जो गाय या भैंसों के बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जब वो छोटे रहते हैं तो उन्हें काल्फ बोलते हैं। तो उनके फूड के लिए जो जेली आती थी, मतलब उनके पैरों के लिए जो जेली आती थी, वो जेली की ओनर कौन थी? मिस डोनोवन। मीन्स शी वॉज द मैनेजर, शी वॉज मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर जेली। और वन ऑफ हर ओन पेटेंट नॉस्ट्रम्स। पेटेंट मीन्स लीगल, ठीक है। जब गवर्नमेंट या कॉपीराइट भी आपने सुना होगा, कॉपीराइट भी आप बोल सकते हो। तो पेटेंट मीन्स कॉपीराइट और लीगल थिंग्स। जब मार्केट में कोई चीज़ कोई कंपनी बनाती है तो उसके लिए कॉपीराइट लेना पड़ता है। मीन्स गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल एक हिसाब से लेना पड़ता है, जो कि ये दिखाता है दैट इट इज़ गुड और इट इज़ वैल्यूएबल इन द मार्केट टू बी अवेलेबल। मीन्स उसकी वैल्यू है या उसको वो गुड है, मीन्स उसका जो प्रोडक्ट है वो एकदम कहीं से ख़राब नहीं है, वो एकदम सही है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो पेटेंट मीन्स दैट थिंग, लीगल और कॉपीराइट। सो और वन ऑफ हर ओन पेटेंट, और उन्हीं का एक पेटेंट मीन्स उन्हीं का एक लीगल नॉस्ट्रम मीन्स, और वन ऑफ हर ओन पेटेंट नॉस्ट्रम्स। नॉस्ट्रम का मतलब है कि जो काल फूड जेली था जो वो बेच रही थी, जिसकी वो मालकिन थी, वो एक उसका कॉपीराइट किसके पास था? एस डोनोवन के पास। और डोनोवन उस टाइम क्या थी? शी वॉज अ नॉस्ट्रम। अब नॉस्ट्रम का मतलब क्या है? मैंने लिखा है मेडिसिन मेड बाय अनक्वालिफाइड पर्सन, राइट। सो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड तो वो नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने इन सारी दवाओं को लेकर के उनके पास क्या था? उनके पास एक लीगल राइट था कि वो ये सब दवाएं उस टाउन में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो रहती थी, वो यूज़ कर सकें या बेच सकें, राइट। So let's proceed further, class. So students, today we have completed page number 15 of this chapter, and in our next class we will start from page 16, right? So this was the first page of this particular lesson that we have completed, and in our next class we will be continuing with page number 16. So homework, you all have to write down the word meanings of today's video in your क्लास वर्क कॉपी। मतलब जो भी अभी मैंने वर्ड मीनिंग आपको बुक में लिख के बताई है एक्सप्लेनेशन के ड्यूरेशन में, उस वर्ड मीनिंग को पहली बात तो आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करोगे, ठीक है, इन योर एंड मीनिंग्स इन योर बुक। और मीनिंग्स जो है, जो जैसे मैंने अभी अपने बुक में लिखा है, वो मीनिंग आप अपने बुक में लिखोगे। एंड ऑल्सो कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 1। और आपको क्वेश्चन एंड आंसर लेसन 1 का कंप्लीट करना पड़ेगा किसमें, या लिखना होगा किसमें? क्लास वर्क कॉपी में अपने, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द नोट्स जो कि आपको अभी तक मिल गया होगा, राइट। यू ऑल हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 1। और आपको क्वेश्चन एंड आंसर और वर्ड मीनिंग अपना याद करना होगा किस लेसन का? लेसन 1 का। So I hope you people have understood the homework. So this is where we end our topic for today, class. Thank you all. Stay safe and take care.